मेरे प्यारे दोस्तों, यह खूबसूरत घर है अभिनेता राजीव कपूर जी का। यह खूबसूरत आलीशान घर मशहूर अभिनेता राजीव कपूर जी का है। उनका ये घर चेंबूर, मुंबई में स्थित है। आज हम उनके घर के बारे में जानकारी और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई वह सच्ची अनसुनी कहानी बताएंगे, जो शायद आप नहीं जानते। तो जुड़े रहिए आपके अपने YouTube चैनल माय मेमोरी के साथ लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय मेमोरी में, जहां हम आपको ले चलते हैं सिनेमा की सुनहरी गलियों में। आज की कहानी कपूर खानदान के उस सितारे की, जो अक्सर कैमरे के सामने से ज्यादा पर्दे के पीछे चमका, जिसे लोग राम तेरी गंगा मैली के मासूम हीरो के रूप में जानते हैं, लेकिन जिसकी असली पहचान उससे कहीं गहरी थी। आज हम बात कर रहे हैं राजीव कपूर की कहानी। एक ऐसे कपूर की जो कपूर परिवार का सबसे चुपचाप रहने वाला सदस्य था, लेकिन दिल से उतना ही बड़ा और सच्चा था। राजीव कपूर का जन्म 25 अगस्त 1962 को मुंबई में हुआ। वो हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर और प्रभावशाली फिल्म परिवार कपूर खानदान के सदस्य थे। उनके पिता थे राज कपूर, शोमैन ऑफ द सेंचुरी, और मां कृष्णा कपूर, जो परिवार की रीढ़ मानी जाती थीं। राजीव अपने भाइयों रणधीर कपूर और ऋषि कपूर के बाद परिवार के सबसे छोटे बेटे थे। उनके अलावा दो बहनें रीमा जैन और रतु नंदा भी थीं। बचपन से ही उनका माहौल फिल्मी था। आरके स्टूडियो, शूटिंग सेट, फिल्मी चर्चाएं और घर में आने वाले बड़े बड़े सितारे, यही उनका खेल का मैदान था। लेकिन इसके बावजूद राजीव का स्वभाव अलग था। जहां रणधीर और ऋषि बचपन से ही फिल्मी दुनिया में घुल मिल गए थे, वहीं राजीव थोड़े शांत, संकोची और निजी स्वभाव के थे। राजीव कपूर की फिल्मी पारी की शुरुआत 1983 में फिल्म एक जान है हम से हुई। यह एक रोमांटिक ड्रामा थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। उनके लिए असली पहचान लेकर आई 1985 की फिल्म राम तेरी गंगा मैली, जो उनके पिता राज कपूर की अंतिम निर्देशित फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने गंगा मंदाकिनी के सामने मासूम, सीधा सादा और भावुक लड़के का किरदार निभाया। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और आज भी इसे राजीव कपूर की सबसे यादगार फिल्म माना जाता है। लेकिन इस सफलता के बाद उनका करियर उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पाया। राम तेरी गंगा मैली के बाद उन्होंने लवर बॉय, जबरदस्त, हम तो चले पर्दे से आसमान, 1984 जैसी फिल्में की, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म उन्हें स्टारडम के उस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाई जहां उनके पिता और भाई थे। 90 के दशक तक राजीव कपूर ने एक्टिंग से दूरी बनानी शुरू कर दी। उन्होंने महसूस किया कि बतौर हीरो उनकी फिल्मों को वो सफलता नहीं मिल रही जो चाहिए। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ। उन्होंने प्रोडक्शन और डायरेक्शन में कदम रखा। 1996 में उन्होंने फिल्म प्रेम ग्रंथ का निर्देशन किया, जिसमें उनके भाई ऋषि कपूर और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिका में थे। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन इसकी कहानी और सामाजिक मुद्दों को आज भी याद किया जाता है। फिल्मी करियर के उतार चढ़ाव ने उन्हें लाइमलाइट से दूर कर दिया और वे पब्लिक इवेंट्स में कम ही नजर आने लगे। राजीव कपूर का निजी जीवन काफी लो प्रोफाइल रहा। 1990 में उन्होंने आर्किटेक्ट आयशा दत्त अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की बहन से शादी की, लेकिन ये रिश्ता लंबे समय तक नहीं चला और दोनों अलग हो गए। इसके बाद उन्होंने शादी नहीं की। राजीव का स्वभाव बेहद सरल, सच्चा और साफ था। फिल्मी पार्टियों और गॉसिप से दूर रहना उनकी आदत थी। वे अपने दोस्तों और परिवार के बेहद करीब थे। खासकर अपने भांजे भांजियों के साथ समय बिताना उन्हें पसंद था। उनके करीबियों के मुताबिक राजीव कपूर के अंदर एक कलाकार था, लेकिन वे अपने करियर की असफलताओं को लेकर कहीं न कहीं अंदर से चुपचाप उदास रहते थे। फरवरी 2021 में जब वे महेश्वर में फिल्म की शूटिंग के लिए जाने वाले थे, उसी दिन सुबह उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 9 फरवरी 2021 को मात्र 58 साल की उम्र में
उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके भाई रणधीर कपूर उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बचा नहीं सके। उनके निधन ने कपूर परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया, खासकर इसलिए कि वे अपने भाई राजशी कपूर के निधन 2020 के सिर्फ 9 महीने बाद दुनिया छोड़ गए। मेरे प्रिय मित्रों, राजीव कपूर जी की वह कौन कौन सी फिल्में हैं जो आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? उन फिल्मों के नाम कमेंट में बताना ना भूले। उनका अंतिम संस्कार चेंबूर में कपूर परिवार के घर के पास किया गया। फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम नीतू कपूर, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, रणबीर कपूर और अन्य उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। साल 1985 में राज कपूर ने फिल्म राम तेरी गंगा मैली बनाई थी। फिल्म सुपरहिट साबित हुई, लेकिन इससे राजीव कपूर को कोई फायदा नहीं मिला। यह फिल्म केवल राज कपूर के डायरेक्शन और इसकी हीरोइन मंदाकिनी के लिए जानी जाती है। फिल्म में मंदाकिनी का रोल इतना मजबूत था कि राजीव फिल्म में खो से गए। राजीव कपूर इसके लिए अपने पिता राज कपूर को दोषी मानते थे। राजीव चाहते थे राम तेरी गंगा मैली के बाद राज उनके लिए एक और फिल्म बनाए और उस फिल्म में उन्हें मुख्य किरदार के तौर पर इस तरीके से पेश किया जाए कि राजीव को भी स्टार होने का फायदा मिले, जिस तरीके से मंदाकिनी को मिला था। लेकिन राज कपूर ने इस तरीके की कोई भी फिल्म बनाने से इनकार कर दिया था। राम तेरी गंगा मैली के हिट होने से मंदाकिनी तो रातों रात स्टार बन गई, लेकिन राजीव कपूर को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। यही वजह पिता पुत्र में अनबन का कारण बनी। राजीव को राज कपूर ने हमेशा एक असिस्टेंट के तौर पर रखा। वह उनसे यूनिट का सारा काम कराते थे, जो कि एक असिस्टेंट और स्पॉट बॉय करता है। राम तेरी गंगा मैली के बाद राजीव कपूर लवर बॉय, अंगारे, जलजला, शुक्रिया, हम तो चले परदेस जैसी फिल्मों में दिखे तो पर उनकी फिल्में चली नहीं। पिता और पुत्र में अनबन इतनी तगड़ी थी कि जब राज कपूर का निधन हुआ तो राजीव कपूर उनके अंतिम संस्कार तक में नहीं गए थे। निजी जिंदगी की बात करें तो राजीव ने 2001 में आर्किटेक्ट आरती सभरवाल से शादी की थी। शादी के बाद आरती और राजीव की आपस में नहीं बनी और 2 साल में ही 2003 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद आरती कनाडा शिफ्ट हो गईं। वहीं राजीव ने तलाक के बाद दूसरी शादी नहीं की और अकेले ही रहे। ऐसा नहीं है कि राज कपूर ने उन्हें एक स्टार बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो इंडस्ट्री के स्टार नहीं बन पाए। राजीव कपूर इस कारण काफी समय तक परेशान भी रहे और इसी के चलते उनकी पिता राज कपूर से भयंकर लड़ाई भी हुई थी। ये लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि राजीव कपूर अपने पिता राज कपूर के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंचे। आइए आपको राजीव कपूर की जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी के बारे में बताते हैं और वो कारण बताते हैं जिसके चलते वो अपने पिता से हमेशा नाराज ही रहे। राम तेरी गंगा मैली से पहचान मिली, लेकिन काम नहीं। राजीव कपूर ने फिल्म राम तेरी गंगा मैली से बॉलीवुड में एंट्री मारी थी। इस फिल्म को उनके पिता राज कपूर ने ही डायरेक्ट किया था। राज कपूर की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और राजीव कपूर का डेब्यू ब्लॉकबस्टर रहा, लेकिन इसका फायदा उन्हें नहीं मिला। असल में राम तेरी गंगा मैली की सफलता का श्रेय मंदाकिनी और राज कपूर के खाते में गया और राजीव कपूर हाथ मलते रह गए। इस फिल्म ने उन्हें पहचान तो दिला दी, लेकिन इंडस्ट्री में उन्हें काम नहीं मिला। पिता राज कपूर से नाराज रहने लगे राजीव कपूर। राजीव कपूर चाहते थे कि उनके पिता राम तेरी गंगा मैली जैसी एक और मूवी बनाए जिससे उन्हें स्टार का स्टेटस मिले, लेकिन राज कपूर ने ऐसा करने से मना कर दिया। राज कपूर चाहते थे कि राजीव सफल लॉन्च के बाद खुद बॉलीवुड में अपनी जगह बनाए। इसी कारण राज कपूर और राजीव कपूर में तनाव रहने लगा और ये तनाव इस कदर बढ़ गया कि इनमें बातचीत भी बंद हो गई। राज कपूर से नाराजगी के चलते अंतिम संस्कार में भी नहीं गए। राजीव कपूर, उस दौर की रिपोर्ट्स की माने तो राजीव कपूर सालों साल अपने पिता राज कपूर से नाराज रहे। ये नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि भारतीय सिनेमा के पहले शोमैन राज कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कहा। तब राजीव कपूर घर से निकलकर पिता को आखिरी बार देखने तक नहीं गए। राज कपूर का अंतिम संस्कार राजीव कपूर के बिना ही हुआ था।
वन फिल्म वंडर बनकर रह गए राजीव कपूर। राजीव कपूर की पहली फिल्म राम तेरी गंगा मैली बॉक्स ऑफिस और दर्शकों दोनों के बीच सफल रही। दोस्तों, राजीव कपूर जी का कौन सा किरदार है जो आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? क्या आप बताना चाहेंगे? अगर आप उनके फैन हैं, तो कमेंट में उनका वह किरदार जरूर बताएं जो आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इस फिल्म ने राज कपूर के झोली भर दी, लेकिन इसके बाद राजीव कपूर ये कारनामा फिर कभी नहीं दोहरा पाए और कुछ ही फिल्मों के बाद फ्लॉप होकर घर बैठ गए। शायद यही नाकामयाबी राजीव कपूर के गले नहीं उतरी और पिता के साथ उनकी लड़ाई सालों साल चलती रही। राजीव कपूर को हमेशा ऐसा लगता रहा कि अगर उनके पिता एक और मूवी उनके साथ बनाते तो वो भी सफल हीरोज की लिस्ट में आ जाते। राजीव कपूर की ऐसी कई सारी हसरतें थीं जो केवल हसरत बनकर ही रह गईं। वो सफल हीरो बनना चाहते थे, नहीं बन पाए। पिता के साथ उनके रिश्ते मधुर नहीं रहे और आखिर में उनकी शादीशुदा जिंदगी उन्हें खुशी नहीं दे पाई। राजीव कपूर आखिरी समय में भाइयों के साथ खुशियां ढूंढते रहे और 9 फरवरी 2021 के दिन दुनिया से विदा लेकर चले गए। राजीव कपूर को लोग भले ही बॉलीवुड में यादगार योगदान के लिए याद न करें, लेकिन उनकी पहली फिल्म राम तेरी गंगा मैली हमेशा ही लोगों के जहन में जिंदा रहेगी। राजीव कपूर भले ही बड़े सितारे नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने जो काम किया उसमें ईमानदारी और सादगी थी। राम तेरी गंगा मैली जैसी क्लासिक फिल्म में उनकी मासूमियत और भावनात्मक अभिनय हमेशा याद किया जाएगा। वे कपूर परिवार की परंपरा और गरिमा को निभाने वाले सदस्य थे जिनका नाम हमेशा परिवार के इतिहास में दर्ज रहेगा। उनके बारे में करीना कपूर ने कहा था, चाचा राजीव हमारी जिंदगी में हमेशा खुशियां लेकर आते थे। उनकी मुस्कान हमें हमेशा याद रहेगी। आज जब हम उनकी कहानी सुनते हैं तो महसूस होता है कि हर सितारे की अपनी एक अनसुनी यात्रा होती है जो कैमरे से ज्यादा दिल में दर्ज होती है। दोस्तों, ये थी राजीव कपूर की जिंदगी की कहानी, उतार चढ़ाव, सपनों और सादगी से भरी। कपूर खानदान के इस शांत सितारे की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसे ही और किस्से सुनाते रहें। माय डियर फ्रेंड, राजीव कपूर जी के घर के बारे में जानकारी और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई सच्ची अनसुनी कहानी जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही अनसुनी कहानी जानने के लिए आपके अपने YouTube चैनल माय मेमोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर नई कहानी के साथ। सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।